एक गांव में एक परिवार रहता था, रामलाल और उसकी पत्नी सीता। रामलाल का एक छोटा भाई मोहन भी रहता था। सुनते हैं जी, आप जरा बाहर आइए। मैं कब से सोच रही हूँ, आखिर हम कब तक अपने सिर पर ये बोझ ढोते रहेंगे। क्या हुआ सीता? सुबह सुबह किस बात का गुस्सा? क्या हुआ? अरे, ये जो आपका छोटा भाई है ना, दिन भर बस खाता है, पीता है और बिना काम किए हमारी रसोई खाली कर देता है। कभी सोचा है हमारे खुद के खर्च कैसे पूरे होंगे? मोहन बर्तन धो रहा है, चुपचाप सुन रहा है। तभी सीता से बोलता है, भाभी, मैं खेत में मदद करता हूँ, लकड़ी भी काट लाता हूँ और घर का भी काम कर देता हूँ। फिर आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? मदद? हाँ, बड़ी मदद करते हो। 2 लकड़ियां काट लाए और समझ लिया कि दुनिया का बोझ उठा लिया। यहाँ हम कर्ज में डूबे हैं और तुम बस मुफ्त का खाना खाते हो। सीता, इतना भी मत कहो। भाई है मेरा, घर में ही तो है। भाई है तो क्या हुआ? क्या भाई भाई के नाम पर हम भूखे मर जाएं? कल को जमींदार हमारा घर ले गया तो क्या करोगे? रामलाल चुप हो जाता है, गहरी सांस लेता है और मोहन की तरफ देखता है और बोलता है, मोहन, देख, मैं जानता हूँ तू बुरा नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हमें अपना अपना गुजारा खुद करना होगा। भैया, अगर यही आपकी इच्छा है तो मैं चला जाता हूँ। मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगा। मोहन अपना छोटा झोला उठाता है, एक बार घर को देखता है और बिना कुछ कहे चल देता है, घर छोड़कर गांव से कहीं दूर जंगल की ओर। ये तो बहुत बड़ा जंगल है, लेकिन इस जंगल में मैं अकेला क्या करूंगा? हे भगवान, अब तू ही मेरा सहारा है। न घर है न ठिकाना, लेकिन मेहनत करूंगा, हार नहीं मानूंगा। मोहन जंगल की ओर आगे बढ़ता जाता है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। ये जंगल तो बहुत बड़ा है, सूखे लकड़ियां भी हैं। अगर मैं इन सूखे लकड़ियों को काट कर गांव में बेचूं, तो शायद मेरा पेट भर जाया करेगा। और लकड़ियां काटने तो मुझे आता ही है। एक काम करता हूं, कल से ये काम शुरू करता हूं। सुबह होते ही मोहन कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। दिन भर जंगल में लकड़ी काटता और शाम को गांव के लोगों से बेच देता। अरे भैया, अरे काका, इधर आओ और बहुत ही सस्ते में ये सूखी लकड़ी खरीदो। एक बार जो मेरी लकड़ी की आग से बना खाना खाए, वह बार बार मेरी लकड़ी खरीद के ले जाए। अरे भाई, तुम्हारा लकड़ी तो सच में बहुत सूखा है। इस लकड़ी से तो आग जल्दी पकड़ेगा। एक काम करो, ये लकड़ी मुझे दे दो। तुम्हारा जितना पैसा हुआ वह ले लो। इसी तरह मोहन रोज जंगल से लकड़ी काटता और शाम को गांव वालों को बेच देता और अपना गुजारा करता। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था, तभी जंगल में धुआं निकलता देखा। अरे, ये जंगल में कैसी धुआं आ रहा है? कहीं कुछ जल तो नहीं न रहा है? चल के मुझे देखना होगा। मोहन उस धुएं के पास जाता है तो देखता है एक साधु वहां ध्यान कर रहा है। साधु आंखें खोलता है, सामने मोहन को देखकर बहुत प्रसन्न होता है और मोहन से बोलता है, बेटा, तेरा चेहरा थकान और भूख से भरा है। तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? बाबा, घर से निकाल दिया गया हूँ। अब लकड़ी काटकर जी रहा हूँ। तेरी आंखों में ईमानदारी है और तेरे हाथ मेहनत से थके हैं। ऐसे लोग ईश्वर की कृपा के पात्र होते हैं। बाबा एक पुराना नक्शा निकालते हैं। इस जंगल में एक जगह है जहाँ एक पुराना खजाना दबा है।
लेकिन याद रख, यह धन पाप या लालच में मत लगाना। इसका इस्तेमाल अच्छे काम और मेहनत में करना। बाबा, आप मुझे यह क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यह धन उसी के लिए है जो मेहनत और सच्चाई का मतलब जानता हो। जा बेटा, अपना भाग्य बदल। मोहन नक्शे के अनुसार जगह ढूंढता, जमीन को खोदता है। जैसा बाबा ने कहा था, नक्शे के अनुसार खजाना यही होना चाहिए। मोहन मिट्टी खोदता है, तभी खजाना से भरा एक बॉक्स मिलता है। मोहन खजाना को देखकर बहुत खुश होता है। धन्यवाद बाबा, इस धन से मैं अपना काम शुरू करूंगा। गांव में एक नया स्कूल और हॉस्पिटल खोलूंगा, जिससे गांव वालों के बच्चे फ्री में स्कूल जा सके, और एक हॉस्पिटल बना के दूंगा जिसमें मरीजों से बहुत कम फीस लिया जाएगा। मोहन गांव में हॉस्पिटल और स्कूल खोल देता है। वहीं दूसरी तरफ रामलाल और उसकी पत्नी सीता बहुत गरीब हो चुके थे। कर्ज से इतने डूब चुके थे कि खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। तभी वहां सेठ आ जाता है। अरे ओ रामलाल, मेरा कर्जा चुका नहीं तो जल्दी से यह घर खाली कर। सेठ जी 1-2 दिन का और मोहलत दे देते तो बहुत मेहरबानी होती। बस बहुत हो गया रामलाल, 1-2 दिन का मोहलत पूरे 1 साल से मांग रहे हो और अभी तक कर्जा चुकाया नहीं। अब बहुत हो गया, ये घर खाली करो, मुझे यह जमीन चाहिए। सीता, अब हमें यह घर को भूल जाना चाहिए। सेठ जी अब नहीं मानेंगे। चलो सीता, अब इस घर से। हे भगवान, अब हम कहाँ जाएंगे? न घर है न कहीं ठिकाना, और ऊपर से यह धूप भी बहुत तेज है और भूख के मारे मेरी जान ही निकल जाएगी। चिंता मत करो सीता, हम अपने भाई मोहन से मदद मांगेंगे। वह बहुत अमीर हो चुका है। सुना है उसने गांव वालों के लिए हॉस्पिटल भी खोला है, बच्चों के लिए एक स्कूल भी बनवाया है। वह हमारी मदद जरूर करेगा। लेकिन वह हमारी मदद क्यों करेगा? मेरी वजह से उसे घर छोड़कर जाना पड़ा, तभी से वह घर पर भी लौटकर नहीं आया। हमने उसे बहुत दुख दिया है। वह हमें देखते ही मुंह फेर लेगा। हम उसके पास कौन सा मुंह लेके जाएंगे? चिंता मत करो, मेरा भाई बहुत अच्छा है। वह मुझे देखते ही बहुत खुश होगा। वह मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने एक बार बोला घर छोड़ने के लिए तो उसने घर छोड़ दिया। वह हम दोनों का ऐसा हालत नहीं देख सकता। रामलाल और उसकी पत्नी सीता मोहन के घर जाती हैं। मोहन, हमने तुझे घर से निकाला, तेरा दिल दुखाया। आज हम खाली हाथ हैं। सेठ जी का कर्जा हम लोग नहीं चुका सके। सेठ ने हमारा घर छीन लिया, हमें घर से निकाल दिया। भैया, जो बीत गया उसे भूल जाइए। मेरा घर आपका है और मेरा सब कुछ भी। और भैया, सच कहूं तो आप मुझे घर से नहीं निकालते तो शायद ये सब मेरे पास नहीं होता। मैं आप सबको देखकर बहुत खुश हूं। मोहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, तुम्हें घर से निकलवा दिया। मुझे माफ कर दे मोहन। भाभी, जो हुआ उसे भुला देना चाहिए। परिवार से बढ़कर कोई धन नहीं। हम सब साथ रहेंगे, यही सबसे बड़ा खजाना है। ये घर आप सभी का है।